चलिए दोस्तों, पेपर सेट 3 को देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार। दोस्तों, इस क्विज का पहला प्रश्न है, चोरी के लिए दंड आईपीसी की किस धारा में है? तो ऑप्शन दिए गए हैं 379, 379 बी, 380, 410। तो इसका सही आंसर आप सभी को बताना था। तो इसका सही आंसर होगा 379। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के खिलाफ जांच कैसे की जाएगी? रेलवे एक्ट की किस धारा में दिया गया है? तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के खिलाफ जांच कैसे की जाती है? तो इसका विवरण रेलवे एक्ट की धारा 180 डी में दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 180 डी। 180 डी के तहत ही जांच की जाती है। कैसे जांच की जाएगी, सारा विवरण 180 डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? एच.एल. दत्तू, डी. मिश्रा, संदीप पिचौरिया, पी.एल. दहिवान। तो वर्तमान समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं एच.एल. दत्तू जी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सूचना का अधिकार अधिनियम निम्न में से किस वर्ष लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में लागू हुआ था। तो इस पर ट्रिक कर देंगे 2005 पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो इसका सही उत्तर होगा 343 यानी कि बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में उल्लेखित है? तो गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, यह उल्लेखित है 45 में कि 57, 46 या 41 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना होगा। गेस करिए, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, सीआरपीसी की किस धारा में उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर होगा 46। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में किस धारा में आपदा की परिभाषा दी गई है? इसमें बताया कि आपदा की परिभाषा किस धारा में दी गई है। तो परिभाषाएं तो धारा 2 में होता है, लेकिन ए में है, बी में है, डी में है कि ई में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 2D। 2D में दिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2D में आपदा की परिभाषा दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, रेलवे रसीद की परिभाषा रेलवे एक्ट की किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए 69, ऑप्शन ए 76, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 64। तो रेलवे रसीद की परिभाषा रेलवे एक्ट की किस धारा में है? तो 65 में है, यानी कि 65 में। 65 को हम ट्रिक कर देंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, किसी की हत्या करना गैर जमानती अपराध है या जमानती अपराध है? तो हत्या एक ऐसा अपराध हो जाता है जिसमें जमानत नहीं दी जाती है, यानी कि थाने से जमानत नहीं होगी। तो इसका सही आंसर होगा गैर जमानती। गैर जमानती पर ट्रिक करेंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें